Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So in today's lecture, we are going to discuss a small article given in the Hindu newspaper. So this video is completely dedicated on newspaper reading. जैसा कि मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूज़पेपर रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है. सो इन अपकमिंग वीडियोस यू आर गोइंग टू see many grammatical structures and new words that you can use in your writing as well as in your spoken language. So न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग देखिए, जो हेडलाइन दे रखे हैं यहाँ पर, वी डोंट डिवाइड पीपल इन वेस्ट बंगाल बट यूनाइट देम. हम लोगों को डिवाइड नहीं करते यानी विभाजित नहीं करते हैं इन वेस्ट बंगाल बट यूनाइट देम, उनको जोड़ते हैं. सेज ऐसा कहा है सीएम ममता ने, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की. सबसे पहले बात ध्यान देने वाली यह है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं किसी मैगज़ीन का, अक्सर जो उसमें हेडलाइंस दी जाती हैं वो या तो प्रेजेंट में होती हैं या फिर पास्ट में होती हैं, और अक्सर इनको पैसिव वॉइस के अंदर भी दिया जाता है. ये आप समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि न्यूज़पेपर एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, हर चीज़ टाइम लेती है दोस्तों. सो आज के इस लेक्चर में हम बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ नए वर्ड्स आप नोट करते चलना साथ ही साथ, ताकि आपकी जो वोकैबलरी है, जो वर्ड बैंक है, वो आपका मजबूत हो सके. सो शी इनोग्रेटेड अ क्रिसमस इवेंट, उन्होंने इनोग्रेट किया. यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है. इनोग्रेशन होता है उद्घाटन, और इसी से एक वर्ब बनी इनोग्रेट करना, जिसके यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है यहाँ पर. शी इनोग्रेटेड अ क्रिसमस इवेंट, उन्होंने उद्घाटन किया एक क्रिसमस इवेंट का. एंड रिव्यूड, देखा, अरेंजमेंट, जो वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए थे फॉर गंगा सागर मेले के लिए. द सीएम ऑल्सो अनाउंस्ड डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो सीएम थे उन्होंने ये भी अनाउंस किया, उसकी भी घोषणा की. यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है, अनाउंस यानी घोषणा करने की. क्या? डिसबर्समेंट. दोस्तों डिसबर्समेंट का मतलब होता है वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी वित्तीय सहायता. असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता. डायरेक्टली इनटू द बैंक ऑफ अकाउंट्स ऑफ फार्मर, जितने भी जो फार्मर हैं उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में जो वित्तीय सहायता होगी वो दी जाएगी. सो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं. इन बंगाल, जो बंगाल में है, वी डोंट डिवाइड पीपल बट यूनाइट देम, हम लोगों को विभाजित नहीं करते लेकिन उनको जोड़ते हैं. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेड, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा. ऑन वेंसडे को यानी बुधवार के दिन कहा. जब भी आप किसी दिन का यूज़ करते हैं तो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगी आपकी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से. वाइल इनोग्रेटिंग, देखिए वाइल इंग्लिश में अलग अलग रोल अदा करता है. वाइल बहुत सारे चेहरों को अपने साथ ले फिरता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की तरह वाइल का यूज़ किया गया. और जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसके हम जेरंड फॉर्म यूज़ करते हैं. इसका यहाँ पर सेंस निकल के आता है, वाइल मतलब के दौरान. वाइल इनोग्रेटिंग यानी उद्घाटन करने के दौरान. अ क्रिसमस इवेंट, एक क्रिसमस इवेंट को एट द सिटीज़ पार्क स्ट्रीट, कहाँ पर? सिटीज़ पार्क स्ट्रीट पर उद्घाटन करने के दौरान. स्पीकिंग एट द क्रिसमस फेस्टिवल, बोलते हुए इस उत्सव के दौरान. द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड, चीफ मिनिस्टर ने कहा. द गैदरिंग इंक्लूडिंग लीडर्स, उस पूरी गैदरिंग से यानी जो भीड़ थी वहाँ पर, गैदरिंग से इंक्लूड करते हुए, लीडर्स ऑफ हर पार्टी, अपनी पार्टी के लीडर्स को, टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज़, इस उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए. देखिए यहाँ पर टू पार्टिसिपेट, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है जो अक्सर पर्पस को दिखाता है. मेरी अपकमिंग वीडियोस में आप इस बात को भी जानेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और उनका इंग्लिश ग्रामर के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. शी सेड, उन्होंने कहा. शी अटेंडेड मिडनाइट क्रिसमस मास एवरी ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो शी वुड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज़. उन्होंने कहा कि वो अटेंड किया करती हैं मिडनाइट क्रिसमस मास एवरी ईयर, कि वो हर साल क्रिसमस मास एवरी ईयर, जो क्रिसमस की जो इवेंट होता है उसको हर साल वो अटेंड किया करती हैं. एंड शी वुड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज़, और इस साल भी वो पार्टिसिपेट करेंगे इस उत्सव में. फेस्टिविटीज़ का मतलब होता है उत्सव. लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह. क्रिसमस वुड बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम झरग्राम टू बंडेल, शी सेड.
उन्होंने कहा कि भाई क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम झारग्राम टू बंडेल। ये किसी जगह का नाम है दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा। जो वुड भी है यहाँ पर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और जो अलग अलग रोल्स प्ले करती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आप जानेंगे कब ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, किस तरीके से अपने नरेशन में चेंज होता है, बहुत सारे रोल होते हैं। विद द पेस ऑफ टाइम एंड इन माई अपकमिंग वीडियोज़ यू आर गोइंग टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स। गंगा सागर मेला अर्लियर इन द डे, पहले दिन में यानी दिन की शुरुआत में, शी चेयर्ड, उन्होंने ज्वाइन की यानी चेयर्ड किया, अ प्रिपरेटरी मीटिंग, जो तैयारी करने वाली मीटिंग ऑन द गंगा सागर मेला, किस पर, जो गंगा सागर मेला पर बनाई गई है, विच विल बी हेल्ड बिटवीन जनवरी 18 एंड 17, जो जनवरी 8 एंड 17 के बीच में जिसको रखा जाएगा। शी स्पोक टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, उन्होंने आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, द नेवी, द कोस्ट गार्ड एंड द रेलवेज एज वेल एज कैबिनेट मिनिस्टर, यानी उन्होंने बात की आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव से, नेवी, द कोस्ट गार्ड से एंड द रेलवेज एज वेल एज कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर से, एंड सेड, ऐसा और कहा, अरेंजमेंट शुड बी बीफ्ड अप दिस ईयर, जो बीफ अप यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है। गाइस फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं ये भी आप जानेंगे धीरे धीरे मेरी आने वाली सभी वीडियोस में, उनका हम कैसे अपनी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू साउंड लाइक ए नेटिव स्पीकर। ओके, बीफ अप का मतलब था टू इंक्रीज समथिंग। सो इन्होंने कहा कि अरेंजमेंट शुड बी बीफ्ड अप, अरेंजमेंट को बढ़ाया जाना चाहिए दिस ईयर, इस साल, एज द नंबर ऑफ पिलग्रिमेज हैड गॉन अप, जो नंबर ऑफ पिलग्रिमेज यानी जो तीर्थ यात्री हैं उनका नंबर जो है उनकी जो संख्या वो बढ़ चुकी है। गंगा सागर मेला इज़ आवर प्राइड, गंगा सागर मेला जो है वो हमारा क्या है, गर्व है। इवन इन टाइम्स ऑफ कोविड, यहाँ तक कि कोविड-19 के समय भी इवन यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है। अब कंजंक्शन क्या होती है ये भी आप जानेंगे। द मेला वॉज ऑर्गेनाइज, मेले को ऑर्गेनाइज किया गया दिस ईयर, इस साल, अबाउट यहाँ पर के बारे में नहीं, लगभग एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, करीब 30 लाख पीपल आर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल, ऐसा अनुमान है कि करीब 30 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले इस उत्सव में, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ, आर लाइकली टू, जो एक संभावना को दिखाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम लाइकली टू गो टू मुंबई, यानी मैं मुंबई जाने की संभावना है। ये आप जानेंगे इन अपकमिंग वीडियोस किस तरीके से हम अलग अलग एंड डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज़ कर हम अपने बात को इंग्लिश में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड, चीफ मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया दिया द टाइमिंग ऑफ स्नान, जो टाइमिंग हुई स्नान की यानी होली डिप की, ड्यूरिंग द मेला वुड फॉल ड्यूरिंग जनवरी 14 और 15। यहाँ एक वर्ड का यूज़ किया गया इस फॉल, जिसके अलग अलग मीनिंग हैं। यहाँ पर जैसा हम कहते हैं ना कि इतवार 10 तारीख का पड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर इसी फॉल वर्ड का यूज़ किया गया है। जो स्नान होगा मेले के अंदर वो पड़ेगा या उस दिन आएगा, वुड फॉल ड्यूरिंग जनवरी, यानी 14 जनवरी या 15 जनवरी को। एवरी ईयर लैक्स ऑफ पीपल टेक होली डीप, हर साल लाखों लोग लेते हैं यानी डिप रहते हैं ड्यूरिंग मकर संक्रांति के दौरान। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, जब कोई चीज़ नदियों का संगम आकर एक नदी दूसरी से आगे मिल जाती है या फिर सागर में वो मिल जाती हैं, तो उस चीज़ को हम संगम कहते हैं, कन्फ्लुएंस। प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड एज वेल। विद द सी ऑन द सागर आइलैंड इन द सुंदरबंस आर्कीपेलाजी, ये जगह का नाम दे रखा है जहाँ पर वो कन्फ्लुएंस बनता है। मिस बनर्जी अर्ज्ड का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट करना, इंसिस्ट करना। मिस्टर बनर्जी ने रिक्वेस्ट की, अर्ज किया, द ईस्टर्न रेलवेज टू रन मोर ट्रेन्स, जो पूर्वी रेलवेज हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा मात्रा में ट्रेन चलाई जाए ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के दौरान। शी ऑल्सो डायरेक्टेड, ऐसा उन्होंने निर्देश भी दिए। शी ऑल्सो डायरेक्टेड यानी किसी को निर्देश देना, मिनिस्टर्स टू बी स्टेशन एट क्रूशियल पॉइंट्स, जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए यहाँ पर एक पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच विल यू अंडरस्टैंड इन अपकमिंग वीडियोज़। ओके गाइज, फिलहाल अभी इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। शी ऑल्सो डायरेक्टेड, उन्होंने ऐसा डायरेक्ट किया, दिशा निर्देश दिए मिनिस्टर को
कि वो स्टेशन किया जाए, उनको स्टेशन किया जाए एट क्रूशल पॉइंट्स, सभी क्रूशल पॉइंट्स को ड्यूरिंग द एनुअल पिलग्रिमेज, जो सालाना पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा होती है। इन अनदर डेवलपमेंट, एक अन्य डेवलपमेंट के अंदर, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस द डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द कृषक बंधु स्कीम। जैसे कि हमने हेडलाइन के अंदर पढ़ा था, उन्होंने अनाउंस किया था डिसबर्समेंट यानी वितरण किस चीज़ का, फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो जानी जाती है कृष्णा बंधु स्कीम, डायरेक्टली इनटू द बैंक और बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स, जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स ऑफ स्टेट फॉर द रबी सीजन. I think that would be good enough because it is gonna be quite long video, so we are going to stop here and let's meet in the next video.